हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो आपको पता होगा कि 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अपने मंत्रियों को ये कहा गया था कि वो मेडिकल एजुकेशन में जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का मुद्दा उठ रहा है उसको रिजॉल्व करे। अब यहाँ पे अभी अभी सरकार का फैसला ये आया है कि सरकार ने यहाँ पे रिजर्वेशन को मंजूरी दे दी है मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन को मंजूरी मिल गई है मेडिकल एजुकेशन में, और जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 10% रिजर्वेशन की मंजूरी दे दी गई है यूजी, पीजी, मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो देखिए, बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, काफी दिनों से स्टूडेंट के द्वारा इसको लेकर के डिमांड किया जा रहा था। क्यों डिमांड किया जा रहा था इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, नरेंद्र मोदी का ट्वीट है। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने इस फैसले को लैंडमार्क डिसीजन बताया है, ऐतिहासिक डिसीजन बताया है, और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही भी है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 27% रिजर्वेशन जो है हमने ओबीसी को यहाँ पे प्रदान कर दिया है, उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और 10% रिजर्वेशन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि ये जो रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, ये ऑल इंडिया कोटा स्कीम के अंतर्गत किया गया है। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये ऑल इंडिया कोटा स्कीम है क्या। देखिए, 1986 में जो है ऑल इंडिया कोटा स्कीम को इंट्रोड्यूस कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंट्रोड्यूस कराने के बारे में कहा था। बेसिकली ये उन बच्चों को एक मौका देता था जो बच्चे दूसरे स्टेट में जाकर के पढ़ना चाहते थे। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप किसी स्टेट के कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाता है, मेडिकल कॉलेज वगैरह में जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो पूरा स्कीम है उसके तहत उन बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती थी कि वो बिना डोमिसाइल सर्टिफिकेट के किसी दूसरे स्टेट में जाकर के जहाँ पे अच्छा मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे वो आसानी से पढ़ सकते थे। तो ये बेसिकली ऑल इंडिया कोटा स्कीम था। इसके अंतर्गत देखिए 15% सीट जो है रिजर्व करके रखा गया था हर एक मेडिकल कॉलेज का दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए, यूजी के अंतर्गत अंडर ग्रेजुएशन के लिए। और अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो 50% सीट जो है किसी कॉलेज का रिजर्व करके रखा गया था ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2007 तक जो है ऑल इंडिया कोटा स्कीम यानी कि AIQ के अंतर्गत कोई भी रिजर्वेशन नहीं था, यानी कि जो 15% अंडर ग्रेजुएशन के लिए सीट रिजर्व था उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं था, यानी कि कोई स्टेट का भी बच्चा जो है वहाँ पे जा करके पढ़ सकता था। ओबीसी, SC, ST ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद क्या होता है, 2007 में सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, AIQ स्कीम के अंतर्गत जो है रिजर्वेशन को लाती है और कहती है कि इसमें 15% जो है SC कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए और ST के लिए इसमें 7.5% रिजर्वेशन होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई एक कॉलेज है, झारखंड में एक कॉलेज है ABC कॉलेज, और वहाँ पे 1000 सीट हैं। ठीक है, तो इसमें से जो है आपका 15% सीट किसके लिए रहेगा, AIQ के अंतर्गत रिजर्व रहेगा। दूसरे स्टेट के बच्चे जाकर के पढ़ सकते हैं, जैसे कि झारखंड के कॉलेज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, वहाँ के बच्चे आकर के पढ़ेंगे। तो 15% सीट जो है वो दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व था। अब यहाँ पे ये जो 15% है इसमें से 15% ST के लिए और 7.5% जो है वो ST के लिए, 15% SC के लिए और 7.5% ST के लिए यहाँ पे सीट रिजर्व करके रखा गया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे ओबीसी के लिए कोई भी बात नहीं कहा गया था। उसके बाद 2007 में क्या होता है, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट आता है, जिसमें कहा जाता है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन दिया जाए। अब देखिए इसके हिसाब से तो यहाँ पे जो AIQ है, AIQ स्कीम है, इसके अंतर्गत भी मिलना चाहिए था रिजर्वेशन। लेकिन होता क्या है यहाँ पे कि AIQ के अंतर्गत जो स्टेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चों के द्वारा मांग किया जाता है कि ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन है AIQ के अंतर्गत उसको भी अलाउ किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। तो सरकार ने इसे डिमांड को देखते हुए यहाँ पे क्या किया है कि ऑल इंडिया कोटा स्कीम के अंतर्गत जो है यहाँ पे 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन को यहाँ पे अलाउ कर दिया है। अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल डेंटल कोर्सेज पे ये एप्लीकेबल होगा और इस साल से ही ये एप्लीकेबल हो जाएगा 2021-22 से। कौन कौन से कोर्स हैं यहाँ पे, MBBS, MD, MS, डिप्लोमा, BDS और MDS कोर्सेज इसमें शामिल हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इससे जो है 1500
ओबीसी स्टूडेंट हर साल उनको बेनिफिट पहुंचेगा। एमबीबीएस कोर्स में 2500 ओबीसी स्टूडेंट को पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। उसके अलावा 550 ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को एमबीबीएस में बेनिफिट मिलने वाला है और 1000 ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में बेनिफिट मिलने वाला है। तो यही था खबर। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए।